आज भी बाचा खान बाबा की तालीमात पर अमल कर रहे हैं। बाचा खान बाबा अगर जिस्मानी तौर पर हमसे अलग है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इफ्तार की वजह से ये महसूस हो रहा है कि वो रूहानी तौर पर उनकी तालीमात की वजह से हमारे अंदर मौजूद। खुदाई खिदमतगार अपनी खिदमत दिखा रही है। आज जुम्मे के दिन और कायदाबाद का चौक माशाल्लाह सारे पुरज़म हैं, पुरजोश हैं और लगे हुए हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं। इफ्तारी के लिए साथियों की बिठा रहे हैं और इफ्तार है, कोई भी आए, किस रंग व नस्ल का हो, कोई भी हो, हम खिदमत के ऊपर यकीन रखते हैं। अवामी नेशनल पार्टी इंसानी खिदमत पर यकीन रखती है और रसूली सियासत पर यकीन रखती है। अस्पताल चुनेंगी, दाऊद चुनेंगी और हुसैनी चुनेंगी। आज हमारी इसी सिलसिले में कायदाबाद में एक बड़ी ग्रैंड अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम था। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में और पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बाचा खान बाबा के नाम से दस्तरखान का रमज़ान में और रमज़ान के अलावा भी हमारा ये प्रोग्राम जारी और सारी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ कायदाबाद डीसी ऑफिस के पास और आज यहाँ पर खुदाई खिदमतगार की तरफ से एक अफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ मौजूद है अवामी नेशनल पार्टी के कुछ जिम्मेदारान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो अफ्तार पार्टी का इनेकाद? ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र इंसानियत बाचा खान बाबा की जानिब से जो खुदाई खिदमतगार तंजीम की बुनियाद रखी गई थी जिसमें इंसानियत की खिदमत थी, तो आज अवामी नेशनल पार्टी ज़िला मंदिर की जानिब से खुदाई खिदमतगार अदनान और ज़िले सदर फजल रबी की जानिब से आज ये 2800 अफराद पर 800 अफराद पर मबनी जो अवामी इफ्तार यहाँ एहतमाम किया गया है और ये हर हफ्ता हो रहा है मंदिर के अंदर। तो ये काबिल तहसीन है और खुदाई खिदमतगार तंजीम की तरफ से ये रिवायत बरकरार रखना ये काबिल तहसीन है। मैं ज़िले तंजीम को और सूबाई तंजीम को हमारे साथ मौजूद है नूर मोहम्मद साहब, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आज भी बाचा खान बाबा की तालीमात पर अमल कर रहे हैं। बाचा खान बाबा अगर जिस्मानी तौर पर हमसे अलग है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इफ्तार की वजह से ये महसूस हो रहा है कि वो रूहानी तौर पर उनकी तालीमात की वजह से हमारे अंदर मौजूद। सर जैसे कहते हैं कि एक रोज़ेदार का अफ्तार कराना कि बहुत बड़ा अजर का सवाब का काम है और जैसे आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये हज़ारों के हिसाब से, इस वक्त सैकड़ों के हिसाब से लोग अफ्तार कर रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? मसला ये है कि आज ये अवामी अफ्तार है, कोई भी आए, किस रंग व नस्ल का हो, कोई भी हो, हम खिदमत के ऊपर यकीन रखते हैं। अवामी नेशनल पार्टी इंसानी खिदमत पर यकीन रखती है और रसूली सियासत पर यकीन रखती है। तो खुदाई खिदमतगार तंजीम का वजूद ही उसका मकसद यही था कि इंसानियत की खिदमत करें। आप लोग कहाँ आप इसके अलावा कहाँ आप लोग? हमारे ज़िला ईस्ट में हो रहा है, ज़िला वेस्ट में हो रहा है, पूरे कराची की सतह पे हो रहा है। हमारे सूबाई खुदाई खिदमतगार तंजीम के मशर मौजूद है यहाँ पे, तो पूरे कराची के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे हो सके हम अवामी इफ्तार जो है ना उसका इनेकाद कर सके। हमारे साथ मौजूद है खुदाई खिदमतगार के मशरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे अफ्तार के हवाले से? मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप भी आए और इस खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हो और फिर ज़िला मलीर के तंजीम का, ज़िले तंजीम का और ज़िले खुदाई खिदमतगार तंजीम का अदनान और यूनस और ये फजल रबी, ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बाचा खान बाबा का वो जो तहरीक था, उसका जो मकसद था, उसको आगे बढ़ाते हुए आज ये यहाँ पे, और ये आज का नहीं, ये पूरा रमज़ान गुजरा, इसमें मुख्तलिफ जगहों पे इनका ये प्रोग्राम चलता रहा और बाचा खान बाबा का यही जो हमें दर्स दिया हुआ है, हमें तालीम दिया हुआ है कि इंसानियत का खिदमत जो है वो सबसे अजीम काम है। और हम इसी जज्बे के साथ, जिसमें रंग और नस्ल, ज़बान, मज़हब कोई उसमें नहीं है, हम बिला तफरीक खिदमत के जज्बे के साथ निकले हुए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा और अभी भी हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में और पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बाचा खान बाबा के नाम से दस्तरखान का रमज़ान में और रमज़ान के अलावा भी हमारा ये प्रोग्राम जारी और सारी रहते हैं। इसके अलावा बाचा खान के नाम से हमारे स्कूल, हमारे ब्लड बैंक और ये मुख्तलिफ काम चलते रहते हैं और इंशाअल्लाह ये जारी और सारी रहेगा। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा कर रहे हैं और जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अय्युहन्नास अफ़शुस सलामा बैनकुम, ए लोगों दरमियान में एक दूसरे को सलाम फैलाओ, व अतइमुत ताम, और लोगों को खाना खिलाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बेहतरीन सुन्नत है जिस पर आज अवामी नेशनल पार्टी के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, ओहदेदारान सब शरीक है और इसको अदा कर रहे हैं। नादारों को, मुहताजों को खाना खिला रहे हैं। बहुत बेहतरीन अमल है। अल्लाह जल्ल जलालुहु इसको कबूल फरमाए। अल्लाह इनका। जी नाज़रीन, जैसा आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, यहाँ सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर इस वक्त ये लोग यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह ये अफ्तार पार्टी जहाँ आपको नज़र आ रही है इस वक्त ये लोग कर रहे हैं। आइए हम आवाम से जानते हैं कि आवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहोगे आज जो अफ्तार पार्टी हो, इस हवाले से क्या कहेंगे? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनको तौफीक दी है और आवाम भी बहुत ज़्यादा बैठी हुई है अफ्तारी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे?
الحمدللہ آج افطاری بہت اچھی کی ہے اور عوام بھی بہت آئی ہے, کھانا بھی طریقے سے کھلاتے ہیں, اچھا طریقہ کار ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے عوامی نیشنل پارٹی ضلع ملیر کے پریزیڈنٹ جناب فضل ربی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا کہنا چاہیں گے آج رمضان پارٹی کے؟ بس خدائی خدمت گار اپنی خدمت دکھا رہی ہے. آج جمعے کا دن اور قائد آباد کا چوک ماشاءاللہ سارے پرعزم ہیں, پرجوش ہیں اور لگے ہوئے ہیں, سارے محنت کر رہے ہیں, افطاری کے لیے ساتھیوں کی بٹھا رہے ہیں اور افطار دے رہے ہیں. خدائی خدمت گار کی جو ہماری تنظیم ہے, خدائی خدمت گار آرگنائزیشن ضلع ملیر اور ایوسیز ہماری اور ضلع ملیر کی تنظیم ساری مل کے یہ کر رہی ہے. اور مختلف چوکوں پہ, جس طرح پچھلے جمعے کو ہم نے داؤد چورنگی بھی کیا تھا, اتوار کو حسینی چورنگی بھی کیا تھا, اسی طرح تمام چوراہوں پہ, چورنگیوں پہ جہاں جہاں بھی ترتیب بندی شیڈول کے مطابق وہاں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکٹ بھی جو راستے میں لوگ جو راہ چلتے راہگیر ہیں ان کو بھی پاکٹ وغیرہ دے رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمان جنرل سیکرٹری ضلع ملیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا کہنا چاہیں گے افطار پارٹی کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آج آپ آئے ہیں ہمارے پروگرام میں شرکت کی, چونکہ ہم نے تنظیم نے فیصلہ کیا تھا رمضان کے حوالے سے ہم نے پورے رمضان میں مختلف مطلب اسپتال چورنگی, داؤد چورنگی اور حسینی چورنگی, آج ہمارے اسی سلسلے میں قائد آباد میں ایک بڑی گرینڈ افطار پارٹی کا پروگرام تھا. اسی سلسلے میں تمام ساتھی جمع ہوئے اور یہاں آج ہمارے خدائی خدمتگار جو اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا لے کہ تمام انتظامات خدائی خدمتگار جو تنظیم ہے ہماری اس کے زیر اہتمام جاری ہے. اور آج ہمارے یہاں پہ ڈسٹرکٹ کے علاوہ صوبائی تنظیم کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ ایک باچا خان عوامی دسترخوان جو کہ باچا خان کا تسلسل تھا خدائی خدمتگار اسی سلسلے کو آگے لے جاتے ہوئے آج ہم نے یہ پروگرام کیا تاکہ آنے والے اپنے علاقے کے جو آنے والے عوام ہیں ان کو پتہ چلے کہ عوامی نیشنل پارٹی خدمت پہ یقین رکھتی ہے اور بادشاہ خان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے. اسی سلسلے میں آج یہ افطار دسترخوان سجایا گیا. عوامی نیشنل پارٹی خدائی خدمتگار تحریک 1930 میں وجود میں آئی تھی اور یہ مخلوق کی خدمت کی بنیاد پہ وجود میں آئی تھی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک باچاہن بابا کے افکار, باچاہن بابا کے سوچ, تشدد کے فاصلے اور مخلوق کی خدمت کی بنیاد پر آج تک الحمدللہ قائم و دائم ہے. اور آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہو کہ یہ صرف اور صرف اس مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے اور جو مظلوم لوگ ہیں, مظلوم عوام ہے, اس کی خدمت کر رہے ہیں اور روزہ افطاری کر رہے ہیں. یہ کراچی کے قائد آباد ڈی سی آفس کے سامنے قائم کیا ہوا ہے. یہ مختلف جگہوں پہ کراچی میں, مختلف جگہوں پہ پختونخوا میں, ہر جگہ پہ الحمدللہ یہ خدائی خدمتگار تحریک کے بانی حضرت باچاہن بابا کی فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خدمت کیا جا رہا ہے. جی ناظرین, جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں عوامی نیشنل پارٹی کے کچھ ذمہ داران بھی موجود تھے. ان لوگوں نے بھی یہاں باقاعدہ ہمیں انٹرویو دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام حکومت کا ہے وہ آج یہاں کے این جی اوز کر رہی ہیں. اسی طرح ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ آئیں, بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جو راہ چلتے راہگیر ہوتے ہیں اور جو مستحق ہوتے ہیں انہیں روزہ افطار کیا جائے. مجھے اپنے کیمرہ مین ارسلان خان کے ساتھ دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.